नमस्कार दोस्तों, आपका चाणक्य अकेडमी में स्वागत है। और हम आज इंग्लिश ग्रामर का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। आज हम जिससे भी मिलते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं कमेंट करते हैं, यानी वाव, हैंडसम, ब्यूटीफुल, यानी इन्हीं वर्डों का यूज़ करते हैं। ये क्या है, डिग्रीज होती है, यानी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी हम कोई चीज़ की कोई विशेषता बताए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। यानी एक चीज की दूसरी चीज के साथ या एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना करना ही क्या है, कंपैरिजन है। यानी इसको एक और नाम से जानते हैं, यानी और एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, या फिर हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स यानी विशेषता, यानी कोई चीज की विशेषता बताए। अब हम कहें कि एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव्स की जैसे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव्स ए वर्ड दैट, an adjective a word that, an adjective a word that qualifies a noun or pronoun, qualifies a noun or pronoun। यानी विशेषता किसकी, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी जो जिसकी विशेषता बताए, यानी जिसके साथ में तुलना की जाए, यानी ए नाउन और ए प्रोनाउन विशेषता बताए। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, ब्रेव गर्ल। अब इसमें एक एडजेक्टिव और एक नाउन है, यानी जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। और गर्ल यानी किसी लड़की, यानी कोई एक लड़की है तो उसकी वो क्या है, ये क्या हो गया, नाउन। यानी जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स। यानी एडजेक्टिव क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। इसी तरीके से जैसे ब्यूटीफुल, यानी ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, यानी एडजेक्टिव है। इसी तरीके से जैसे क्लेवर मैन, मैन क्या है, यहाँ पे नाउन है। यानी जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी ये तो क्या है, नाउन की विशेषता बता रहे हैं सारे। और इसी तरीके से जैसे प्रोनाउन की विशेषता, यानी प्रोनाउन के बारे में, सी लुक्स ब्यूटी, सी लुक्स ब्यूटीफुल। सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। लुक्स यहां पे क्या है, यानी लुक्स। और ब्यूटीफुल, यहां ब्यूटीफुल क्या बता रही है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की। यानी सी क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। यानी ही भी क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की विशेषता, यानी ही की विशेषता बता रहा है वह क्या है, हैंडसम है, यानी सुंदर है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। और इसकी जो डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और अब शुरू करते हैं यानी इसके पार्टों के बारे में। यानी डिग्रीज के कितने पार्ट होते हैं, यानी किस तरीके से डिग्रीज काम करेगी। जैसे डिग्री, यानी डिग्री कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ डिग्री। यानी डिग्री हाउ, जैसे पूछा जाए कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, तो डिग्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, और सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री,
और जो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। दोबारा, यानी देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपेरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। जब हम इन डिग्री की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री का कब यूज किया जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री का कब यूज किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री का कब यूज किया जाएगा, जैसे अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, यानी जो ये स्मार्ट जो वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। इसी को अगर अपन कंपेरेटिव डिग्री में अगर चेंज करते हैं, ही इज स्मार्टर देन, ही इज स्मार्टर देन मोहन, यानी जब दो की तुलना की जाती है, यानी ये तो क्या हो गया, ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है। सेकंड जो सेंटेंस अपन ने लिखा है उसमें बोल रहा है ही इज स्मार्टर देन मोहन, यानी जो ही है, यानी यहां पे ये प्रोनाउन है, नाउन भी हो सकता है किसी का नाम, जैसे राम इज स्मार्टर देन मोहन, राम इज स्मार्टर देन मोहन। तो ये जो यहाँ पे डिग्री चेंज हो रही है, देखो पहले हमने स्मार्ट का यूज किया था, अब स्मार्टर का यूज किया है, यानी ये जो स्मार्टर है, यानी जिसमें लास्ट में er जुड़ गया और इसकी एक पहचान होती है देन, यानी जब देन आ जाता है तो ये डिग्री कौन सी होती है, कंपेरेटिव डिग्री। यानी फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपेरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें er जुड़ा है और साथ में देन, यानी देन ये पहचान है। हम आगे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, यानी किस तरीके से अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये सेंटेंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को कौन सी डिग्री का यूज करना है, ये हम आगे बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं ही इज स्मार्ट, यानी पॉजिटिव डिग्री, ही इज स्मार्टर देन मोहन, कंपेरेटिव डिग्री, ही इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, जैसे ही इज द स्मार्टेस्ट, ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द ऑल, यानी जब सारों के साथ में, जब एक के साथ, यानी दो व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, और जब सभी के साथ में, यानी होल ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरों के साथ में जब यूज किया जाएगा डिग्री का, तो उसमें अपन सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, यानी स्मार्टेस्ट। इसके अंत में अपन ने क्या लगा दिया, est, यानी स्मार्ट के साथ में est लगा दिया, और उससे पहले क्या आएगी, यानी द, ये इसकी पहचान है। यानी कंपेरेटिव डिग्री में देन यूज किया जाएगा एंड, और सुपरलेटिव डिग्री में द यूज किया जाएगा। जैसे ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्टर देन मोहन, ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द ऑल। क्लियर? इससे आगे अपन और बात करते हैं, यानी इसकी पहचान के बारे में। जैसे पॉजिटिव डिग्री है, सीधा सिंपल आएगा, जैसे मैंने लिख दिया फास्ट। अब इसी की कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, फास्टर, और तब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट। ये क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन ऑफ डिग्री होती है ये, यानी अब जैसे कंपेरेटिव डिग्री इसमें er, यानी ये पहचान है इसकी, यानी कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनेगी, किसी चीज के अंत में er लगाते हैं, यानी कुछ इसके एक्सेप्शन भी होंगे, वो आपको समझा दिए जाएंगे। इसी तरीके से जैसे कंपेरेटिव डिग्री में er और इसमें क्या लगा दिया अपन ने, est, तो कौन सी डिग्री बन गई, सुपरलेटिव डिग्री। अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री के अंदर सबसे पहले अपन एक वर्ड लेते हैं कॉल्ड, यानी कॉल्ड जो वर्ड है ये है पॉजिटिव डिग्री, और इसका कंपेरेटिव जो बनाएंगे तो यह हो जाएगा कॉल्डर, और इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो यह हो जाएगा कॉल्डेस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड लेते हैं टॉल। टॉल ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री है, इसी का कंपेरेटिव बनाते हैं तो हो जाएगा टॉलर और टॉलेस्ट। नेक्स्ट स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी ये अपन इसका पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव,
अपने एग्जाम में से भी आ सकता है, यानी पॉजिटिव अपने को सुपरलेटिव दे सकता है, और एक पैटर्न क्या होगा उसके अंदर, यानी अपने को बनाना होगा पॉजिटिव डिग्री, और अपने पास वर्ड होगा कोल्डेस्ट, तो अपने को पता नहीं होगा कि कोल्डेस्ट से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाए, तो EST लगाए तो अंत से EST क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे। और अगर पॉजिटिव से क्या बनाना है, कंपेरेटिव बना रहा है तो ER जोड़ देंगे, अगर कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है तो ER हटा के क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे। इसी तरीके से जैसे एक वर्ड और है क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री यानी फॉर्म, जिसकी फॉर्म, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी फॉर्म चेंज हो रही है, यानी फॉर्म, यानी ये तीनों फॉर्म क्या अलग अलग है, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट, जैसे सब यानी वर्ड के अंत में क्या लगाओ, ई लगाओ, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे वाइज, वाइज वर्ड है और इसे यानी ई लगाएं तो अपने को कंपेरेटिव जो बनाएंगे तो इसमें ई लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई ऑलरेडी इंक्लूड है, तो क्या बन जाएगा, वाइज और वाइजेस्ट। आया समझ में, जैसे वाइज यानी ई ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसमें ई लगाने की आपको दोबारा आवश्यकता नहीं है, क्या जोड़ना है, सिर्फ आर जोड़ दिया, यानी ER हो गया और EST हो गया। इसी तरीके से लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, क्योंकि ई पहले से ऑलरेडी मौजूद है। फिर है ब्रेव, ब्रेवरर, ब्रेवेस्ट, यानी जिसके अंत में, यानी जिस वर्ड के अंत में ई लगा है उसमें अपने को और ई ऐड करने की यानी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई पहले से इंक्लूड है, तो सिर्फ अपने को क्या जोड़ना है, और आर जोड़ना है। फिर जैसे नोबल, नोबलर और नोबलेस्ट, नोबलेस्ट, यानी इन चारों जो वर्ड लिखे मैंने, वाइज, लार्ज, ब्रेव और नोबल, एक बार रिवाइज करते हैं। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवरर और ब्रेवेस्ट, नोबल, नोबलर और नोबलेस्ट। और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी, यानी नेक्स्ट टाइप, यानी दो टाइप अपन ने कर लिए। इसका नेक्स्ट टाइप है जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या हो, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में, यानी किसके अंत में, पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या लगाओ, वाई लगा हो, क्या लगाओ, वाई लगा हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर आई का यूज करते हैं। अभी अपन इनके वर्ड देखेंगे। क्या लिखा मैंने, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या लगाओ, वाई लगाओ, और वाई यानी उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या लगाएंगे, आई। जैसे हैप्पी, मैंने एक वर्ड लिखा है हैप्पी, अपने को अंतिम वर्ड देखना है, क्या लगा है, अंतिम क्या लगा है, वाई लगा है, यानी एंडिंग वर्ड क्या लगा है, वाई लगा है। तो अपन वाई को हटा के जब क्या बनाएंगे, ये तो पॉजिटिव डिग्री हैप्पी, अब हैप्पी के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई हटाकर क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। जैसे हैप्पी, अब ये कंपेरेटिव तो नहीं बना, कंपेरेटिव की पहचान बताई थी, लास्ट में क्या आता है, ER आता है, और सुपरलेटिव क्या आता है, EST आता है, तो अपन क्या लगा देंगे इसमें, ER। ये क्या बन गया, कंपेरेटिव बन गया, यानी हैप्पी, हैप्पियर। और इसी तरीके से अपन सुपरलेटिव बनाते हैं तो हैप्पीएस्ट। जिस वाक्य, जिस वर्ड के अंत में वाई लगा हो, यानी एंडिंग क्या हो, वाई हो, वाई को हटाकर अपन क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, और कंपेरेटिव बनाने के लिए ER का यूज करते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का यूज करते हैं। इसी तरीके से वर्ड नेक्स्ट है इजी,
यानी एंडिंग वर्ड क्या है, एंडिंग लेटर क्या है, वाई है, तो वाई हटाकर क्या लगाएंगे, आई, और अंत में ई आर, यानी इजी, इजियर और इजीएस्ट। ये अपना क्या बन गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन गई, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी बन गई। नेक्स्ट है हैवी, और एक वर्ड है हेल्थी। हैवी और हेल्थी, यानी हैवी में भी क्या है, एंडिंग लेटर वाई है, और वाई को हटाकर अपने को क्या लगाना है, ई लगाना है, यानी आई ई आर जोड़ना है, तो हैवियर, हैवीएस्ट। इसी तरीके से हेल्थी का भी हेल्थियर और हेल्थिएस्ट, यानी हेल्थियर और क्या करना है, हेल्थिएस्ट। यानी अपन क्या कर रहे हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, यानी जब लेटर के अंत में क्या लगाओ, यानी लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई हटाकर आई कर जोड़ देते हैं, और उसके साथ में कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, ई आर जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ेंगे। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं इनको, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हेल्थी, हेल्थियर और हेल्थिएस्ट। अब नेक्स्ट यानी टाइप की बात करते हैं, जिस यानी वर्ड के अंत में, यानी जिसका साउंड क्या आता हो, लास्ट के अंदर डबल साउंड आता हो। क्या साउंड आता हो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उनका साउंड आता है डबल का। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं, जैसे बिग, क्या वर्ड है, बिग वर्ड है, फैट, हॉट, रेड, हॉट, रेड। यानी जब ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर है, जब पॉजिटिव से यानी इनकी कंपैरेटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव से इनकी सुपरलेटिव बनाएंगे, तो इनका जो लास्ट का जो साउंड आता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो वो क्या होता है, डबल साउंड आता है। जैसे बिग है, अपने पास एक वर्ड है बिग, बिग की अपन कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिगर, बिगर। यानी बोल के देखो एक बार कैसे लगेगा, बिगर, बिग, बिगर। और इसी तरीके से बिगेस्ट, बिग गेस्ट। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनका साउंड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो बनाते हैं तो उनमें डबल साउंड आता है। जैसे बिग, तो बिग का कंपैरेटिव बनाएंगे बिगर, बिग गेस्ट, बिग गेस्ट। इसी तरीके से फैट, फैटर। यानी जो लास्ट लेटर है उसको क्या करना है, डबल करना है। और कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं, यानी ईआर ऐड करते हैं, सुपरलेटिव में ईएसटी ऐड करते हैं। इसी तरीके से फैट, फैटर, फैटेस्ट, फैटेस्ट। इसी तरीके से हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। फिर अपने पास नेक्स्ट वर्ड है रेड, तो रेड के लिए रेडर और रेडेस्ट। एक बार अपन इन जो जिनका साउंड क्या हो, डबल हो, उनको रिपीट करते हैं दोबारा। बिग, बिग का कंपैरेटिव बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने की आवश्यकता होती है, नहीं कि ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। यानी जब हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्री करते हैं तो उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में अपन ई आर और ई एस टी ऐड न करके उनके यानी अलग से एक वर्ड और यूज करते हैं। जैसे अपने पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी अपने पास एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का जब हम कंपैरेटिव और इसका सुपरलेटिव जब डिग्री बनाते हैं तो इनके साथ में ई आर अंत में न जोड़ के इनके साथ में वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो इसमें मोर वर्ड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, मोर वर्ड का, यानी मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसी तरीके से सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल।
एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से अपन कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट वर्ड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे, ऐड कर देंगे मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, यानी इनके साथ में ER न ऐड करके इनके साथ में वर्ड ऐड करेंगे मोर और मोस्ट। नेक्स्ट है यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, हेल्पलेस, मोर हेल्पलेस, मोस्ट हेल्पलेस। यानी ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, यूजफुल, हेल्पलेस, बोरिंग, सरप्राइज्ड, यानी इन शब्दों के साथ में जब इनका पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो इनके साथ में मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। अब जैसे बोरिंग है तो बोरिंग को मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग, इसी तरीके से सरप्राइज्ड है तो मोर सरप्राइज्ड, यानी मोर सरप्राइज्ड और मोस्ट सरप्राइज्ड। ये थे फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, यानी इनकी फॉर्म कैसे चेंज होती है। जब अपने पास कोई सेंटेंस आएगा तो अपने को पता नहीं होगा, यानी ब्यूटीफुल आ गया तो इसमें ER जोड़े, यानी जैसे कंपैरेटिव बनाना है कि इसमें ER ऐड करें या क्या ऐड करें, तो ये जो शब्द हैं लिखे हुए ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, यूजफुल, हेल्पलेस, बोरिंग, सरप्राइज्ड, ऐसे शब्द जो आए तो इनके साथ में कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। अब अपन इनके पहचान के बारे में बात करते हैं, फिर अपन इनके सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात की थी, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, यानी जो पहली थी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या पहचान होती है, किस हिसाब यानी किस पहचान के द्वारा हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको पहचानेंगे, यानी किस तरीके से शब्द यूज हुआ है और कौन सी डिग्री अपन से वो क्वेश्चन में मांग रहा है, यानी क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया होगा और अपन सेंटेंस के अंदर जो पहचान होगी उस पहचान से अपन इनको क्या करेंगे, पहचानेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य यानी उनका कंपैरिजन करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए किया जाता है, और इनके तुलना करने के लिए इनमें वर्ड लगे होंगे, या तो लगा होगा एज या फिर लगा होगा सो एज, यानी जो सेंटेंस अपने पास लिखा हुआ मिलेगा उनमें वर्ड मिलेंगे, या तो एज होगा या फिर सो एज। जो एज वर्ड है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, यानी जो एज वर्ड है वो कैसे सेंटेंसेस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और जो सो एज है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे अपने एक एग्जांपल लिखते हैं, सीता इज, यानी क्या किन शब्दों का यूज करना है अपने को, पॉजिटिव डिग्री कर रहे हैं एज और सो एज का यूज करना है। सीता इज एज गीता, और यहां पे अपने को वर्ड दे दिया टॉल। क्या वर्ड दे दिया अपने को, टॉल। सीता इज एज स्पेस एज गीता, और ब्रैकेट में अपने पास वर्ड है टॉल। अब अपन पहचानना है, यानी इसके अंदर पहचान कौन सी दी हुई है, यानी अब देखो अपने पास पहचान है सामने एज दिया हुआ है। अगर एज दिया हुआ है एफर्मेटिव सेंटेंस है, सो एज का किसमें प्रयोग होगा, जहां पे नोट लगाओ यानी नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पे सो एज का प्रयोग होगा। अब अपने पास यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, एज लगाएं और ब्रैकेट में दिया हुआ है टॉल, तो अब अपने को ध्यान
यानी ये पहचानना है कि एज एज है तो इसमें कौन सी डिग्री भरी जाएगी। जैसे यहाँ पे टोल दिया हुआ है, एज एज लगा है, तो टोल की पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? कौन सी होती है? टोल ही होती है, यानी इसकी डिग्री क्या होगी? टोल ही होगी। अगर यहाँ पे दिया होता जैसे टोलर, तो अपन क्या करते? यानी पहले यहाँ पे पहचान देखते कि एज एज लगा हुआ है, एज एज लगा हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी, और अपने को दे रखी कौन सी है? कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है। कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हटा देंगे? यानी जो ई आर है वो हटा देंगे और क्या कर देंगे? टोल लिख देंगे। है समझ में? अब इसका सो एज का देख लेते हैं, यानी ये तो क्या होगा? नेगेटिव के लिए यूज होगा। जैसे सीता इज नॉट सो स्पेस एज गीता, और अपने को यहां वर्ड दिया हुआ है टॉलेस्ट। अब सबसे पहले अपने सेंटेंस के अंदर देखना है कि इसमें पहचान कौन सी लगी हुई है, यानी सो एज लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में अपने को जो वर्ड दे रखा है वो सुपरलेटिव डिग्री का दे रखा है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ईएसटी लगा है, इसका मतलब कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव बनाएंगे तो ईएसटी हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? टॉल। ये है पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री के अंदर दो पहचान होती है, एज एज सो एज। जब एज एज सो एज लगा है तो इनके साथ में न तो ई आर लगेगा, न ईएसटी लगेगा, न मोर लगेगा, न मोस्ट लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ, यानी जो मूल जो रूट वर्ड होता है, जिसको अपन रूट वर्ड यानी जो मूल शब्द बोलते हैं, वो वर्ड यहां आ जाएगा। यानी जो स्पेस दे रखा है इसमें रूट वर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या लगा होगा? देन लगा होगा, यानी पहचान के तौर पर देन का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जब अपन यूज करते हैं तो इनके वर्ड जो सेंटेंसेज होंगे उसमें किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। यानी जो देन जो वर्ड है उसका सेंटेंसेस के अंदर अपने को प्रयोग मिलेगा। जैसे सीता इज और स्पेस दे दिया, सीता इज और देन गीता। अब अपने को सेंटेंस अपने को दे दिया और यहां पे ब्रैकेट में अपने को दे दिया टॉल। अब अपने को पहचानना है, यानी सबसे पहले अपन सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। सीता इज स्पेस देन गीता, यानी देन आ रहा है, इसका मतलब कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, यानी ये इसकी पहचान है। देन है, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है। अब अपन ब्रैकेट में जो वर्ड दिया उसको देखेंगे, क्या है? टोल है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब बनाते हैं उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? ईआर लगाते हैं, तो टॉलर। क्या बना दिया अपन ने? टॉलर। यानी टॉलर बनाते क्या हो गया? ये सीता इज टॉलर देन गीता, यानी पहचान के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देन लगा तो कंपैरेटिव डिग्री, यानी ई आर जोड़ दिया तो कौन सी डिग्री बन गई? कौन सी डिग्री बन गई? कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से पेन इज, फिर स्पेस दे दिया, यहां पे स्पेस देने के बाद में यानी इसे थोड़ा हटके कर रहे हैं, अपने जो मोर मोस्ट का जो यूज किया था उसका अपन यूज कर रहे हैं। जैसे पेन इज मोर देन पेंसिल, और यहां पे अपन ने वर्ड लिख दिया यूजफुल। अब सबसे पहले अपने को सेंटेंस को पढ़ना है। पेन इज स्पेस देन पेंसिल और यूजफुल, देन आ रखा है, इसका मतलब कौन सी डिग्री बनानी है अपने को? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। कंपैरेटिव डिग्री का जब यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? देन है। अब जो वर्ड दे रखा है यूजफुल, तो मैंने आपको यानी पीछे जो करवाया था, जिसे ब्यूटीफुल है, यूजफुल है, डिफिकल्ट है, ऐसे जब शब्द आए, इनका जब कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो इनके साथ में मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। तो अपने पास देन है तो किसका यूज करेंगे? मोर का, तो मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। यानी कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है जब वाक्य में क्या लिखा हो, यानी सेंटेंसेस के अंदर देन लगा है, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है। और जो लास्ट डिग्री अपनी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री
यानी जो थर्ड एंड लास्ट जो डिग्री है वो है अपनी सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री की भी आपको पहचान बताई हुई है, यानी इसके वर्ड सेंटेंसेस में क्या लगा होगा, द लगा होगा, THE द। यानी जिस सेंटेंसेस के अंदर द का यूज है और फिर अपने से वो डिग्री बनवाने के लिए बोल रहा है, तो कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, लास्ट यानी जो थर्ड जो डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सीता इज द, सीता इज द स्मॉलेस्ट गर्ल ऑल द गर्ल। और यहां पे एक वर्ड दे दिया स्मॉल। कौन सा वर्ड दे दिया, सीता इज द स्पेस ऑल द गर्ल, यानी जो सीता है वो सब लड़कियों से छोटी है। यानी इसमें पहचान दे रखी है अपने को द, यानी द अपने को मिल गया, पहचान मिल गई, तो इसका मतलब कौन सी डिग्री में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। और किसको चेंज करना है, स्मॉल। तो स्मॉल को जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, EST का, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री है। उन तीनों डिग्रियों में जैसे पहली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड जो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, उसमें एज का प्रयोग, सो एज का प्रयोग किया जाता है। सो एज और एज लगा है तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री है। अपन कौन सी डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर पहचान होती है देन, और जब जो रूट वर्ड होता है उसके साथ में ER का यूज करते हैं और ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। फिर जो थर्ड है वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर पहचान होती है द, क्या पहचान होती है, द पहचान होती है। जब अपने को सेंटेंस के अंदर द मिल गया यानी द है, तो अब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जो रूट वर्ड अपने को स्मॉल जो दे रखा है उसके साथ में EST का यूज करेंगे। अब अपन कुछ मिक्स्ड वर्ड यानी सेंटेंसेस देखते हैं, यानी किस तरीके से अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर आएंगे और अपने को कैसे उनको हल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सोनू इज एज मोनू। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सोनू इज एज मोनू, और अपने को जो रूट वर्ड दे रखा है ब्रैकेट के अंदर वो है नॉटियर। नॉटियर। अब अपने पास रूट वर्ड देखेंगे, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी सोनू इज एज स्पेस एज मोनू और ब्रैकेट में अपने पास वर्ड है नॉटियर। अब अपने को देखना है जो, यानी यहां पे पहचान देखनी है क्या लगी हुई है, यानी एज लगा हुआ है। इसका मतलब डिग्री कौन सी होगी, 1 नंबर डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पे जो डिग्री दे रखी है वो ER लगा, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री को किसमें चेंज करना है, अपने को किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो नॉटियर का ER हटा देंगे, यानी I है, IER हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, Y जुड़ जाएगा, तो नॉटी। नॉटी यानी सोनू इज एज नॉटी एज मोनू। नेक्स्ट है रानी वॉज स्पेस देन। यानी अब अपने को सिर्फ इतना सेंटेंस लिखते ही पता चल जाना चाहिए, यानी देन लगा है, इसका मतलब कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। देन अदर गर, यानी देन मिल गया, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। अब अपने को जो ब्रैकेट में जो शब्द दे रखा है, कौन सा दे रखा है, यानी जो रूट वर्ड है वो दे रखा है अपने को स्वीट। रानी वॉज स्पेस देन अदर गर्ल, और रूट वर्ड कौन सा है, स्वीट। अब देन है, इसका मतलब कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री यानी स्वीट को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या जोड़ेंगे, EST जोड़ेंगे, यानी स्वीटर। क्या बन गया, स्वीटर। रानी वॉज स्वीटर देन अदर गर्ल। नेक्स्ट मिल्क इज, नेक्स्ट है मिल्क इज देन कॉफी, देन कॉफी, और वर्ड अपने पास हॉट।
कौन सा वर्ड है? हॉट। मिल्क इज स्पेस देन कॉफी हॉट। हॉट तो अब अपने को देखना है, इसकी पहचान देखनी है क्या है। देन है तो इसका मतलब कौन सी डिग्री में चेंज होगा? कंपेरेटिव डिग्री में। मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे बिग, हॉट, रेड, ऐसे, तब हॉट वर्ड आ गए तो इसका चेंज कैसे करेंगे? यानी जो कॉन्सोनेंट लास्ट वाला कॉन्सोनेंट उसको डबल कर देंगे, हॉटर। क्या बोलेंगे इसको? हॉटर। नेक्स्ट है जून इज, यानी नेक्स्ट जून इज देन मार्च। देन मार्च, यानी जो जून का महीना है वो मार्च से ठंडा या गर्म है, वो अपने को रूट वर्ड देखना है। यानी रूट वर्ड क्या है? इसमें भी क्या है? हॉट। तो ये भी क्या देन लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हॉटर। नेक्स्ट सेंटेंस, यानी द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, the fort of Chittor is the fort of Chittor is the one in Rajasthan, one high in Rajasthan, high in Rajasthan। अपने को लास्ट जो वर्ड रूट वर्ड दे रखा है उसको किसका यूज करना है? यानी हाई का। द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज द स्पेस वन इन राजस्थान। और जो रूट वर्ड अपने पास हाई है, अब अपनी इसकी पहचान देखेंगे। यानी इसमें पहचान क्या है? द लगा है, इसका मतलब द लगा है, इसका मतलब अपने को कौन सी डिग्री में चेंज करना है? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। जब अपन सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो हाईएस्ट। इस तरीके से अपन डिग्रीज को क्या करते हैं? यानी इनका कंपैरिजन करते हैं। यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन, जो चीज की विशेषता बताए, ये भी क्या है? विशेषता बता रहे हैं ये सब। यानी जो चीज की विशेषता बताते हैं वो क्या होती है? डिग्रीज होती है। जैसे नेक्स्ट है व्हेल इज देन एलिफेंट, यानी व्हेल इज देन एलिफेंट। और रूट वर्ड अपने को दे रखा है बिग। व्हेल इज स्पेस देन एलिफेंट, देन एलिफेंट। यानी देन क्या है? ये पहचान है। यानी देन क्या है? कौन सी डिग्री की पहचान है? कंपेरेटिव डिग्री की पहचान है। तो इस तरीके से रूट वर्ड बिग है तो क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। तो ये दोस्तों अपनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। यानी इसके 3 टाइप्स हैं। यानी देयर आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से अपने को पहचान इनकी याद रखनी है। यानी सुपरलेटिव में किसका यूज किया जाता है, कंपैरेटिव में किसका यूज किया जाता है, एंड सुपरलेटिव में किसका यूज किया जाता है। थैंक यू।